हरे कृष्ण। तो आज के इस सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 11 टेक्स्ट नंबर 3। आज का ये श्लोक अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहे हैं। जैसे हमने देखा है इस अध्याय के प्रारंभ से अर्जुन भगवान के प्रति संबोधित करते हुए शुद्ध वचनों के द्वारा भगवान को वो नमन कर रहे हैं, अपनी प्रेयर्स यहाँ पे सुना रहे हैं। साथ ही साथ आज के श्लोक में अर्जुन अपनी विनती भगवान के सामने रखते हैं। तो जब भगवान से अर्जुन कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न पूछने से पूर्व वो भगवान की ग्लोरिफिकेशन करते हैं। भगवान की ग्लोरिफिकेशन करते हुए उसके साथ साथ जो उनके मन में प्रश्न है वो प्रश्न भगवान से पूछते हैं। तो पिछले दो श्लोकों में हमने देखा है टेक्स्ट नंबर 1 एंड टेक्स्ट नंबर 2, इन दोनों में अर्जुन ने भगवान की ग्लोरिफिकेशन किया है, भगवान की महानता के बारे में कहा है। और आज के श्लोक में भगवान की ग्लोरिफिकेशन को कंटिन्यू करते हुए उसके साथ साथ अपनी मन में रहने वाले इच्छा को भगवान के सामने प्रस्तुत करें। तो अभी तक हमने देखा है पहले जब भी अर्जुन ने भगवान से संबोधित किए थे तो अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे थे, अलग अलग विचार के बारे में प्रश्न पूछते थे और उसके लिए भगवान उत्तर दे रहे थे। यहाँ पे इस अध्याय में इस श्लोक में अर्जुन यहाँ पे भगवान को कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। अर्जुन प्रश्न पूछे बिना भगवान से एक विशेष विनती कर रहे हैं, स्पेशल रिक्वेस्ट। स्पेशल रिक्वेस्ट क्या है? अर्जुन यहाँ पे भगवान से कह रहे हैं कि मैं आपकी और एक रूप को देखना चाहता हूँ। और एक रूप मतलब कौन सा रूप को यहाँ पे समझा रहे हैं। अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि आप मेरे सामने जिस रूप में मेरे सामने उपस्थित हो, ये रूप तो मैंने देखा है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आपकी वो दूसरे रूप को देखूं, जिस रूप के द्वारा आप इस पूरी संसार को संचालित कर रहे हैं, जिस रूप के द्वारा ये पूरा ब्रह्मांड इसकी रचना के साथ साथ इसका चलन भी हो रहा है। तो उसे कहते हैं यूनिवर्सल फॉर्म। तो उस विराट रूपा उसे देखने की इच्छा अर्जुन प्रकट कर रहे हैं। तो अर्जुन इस इच्छा को, भगवान के उस रूप को, विराट रूप को देखने की जो इच्छा है, उस इच्छा क्यों प्रकट कर रहे हैं? यह विचार भावार्थ में प्रभुपाद में समझाते हैं कि अर्जुन के मन में ये इच्छा प्रकट क्यों हो रहा है, अर्जुन क्यों इस प्रकार की इच्छा को रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान से कि मुझे आपका ये रूप देखना चाहिए। आपने देखा होगा 10th चैप्टर में अर्जुन अपने साक्षात्कार को प्राप्त करने के बाद, रियलाइजेशन होने के बाद, वो कहते हैं कि मुझे ज्ञात है कि आप कौन हो। मैं अभी तक सोच रहा था कि आप मेरे मित्र हो, आप मेरे सखा हो, आप मेरे बंधु हो, रिलेटिव्स हो, लेकिन मेरा विचार गलत था। और हमें अर्जुन कहते हैं कि परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान। ओ भगवान, आप कौन हो? आप परम ब्रह्मा, आप स्वयं वो परम सत्य हो। परम धामा, आपका धाम जो है, जो आपका लोक है, वो सबसे उत्कृष्ट हाईएस्ट लोक है। पवित्रम परमम भवान, आप सबसे शुद्ध हो, प्योरेस्ट फॉर्म हो आपका। तो इस प्रकार उस श्लोक में 10th चैप्टर के श्लोक में अर्जुन अपने साक्षात्कार के द्वारा वो कहते हैं कि भगवान का स्थान क्या है, भगवान कृष्ण का रूप क्या है, भगवान कृष्ण के धाम का स्थान क्या है। ये सभी विचार अर्जुन को ऑलरेडी साक्षात्कार हो गया है, रियलाइजेशन हो गया है। तो ये सभी रियलाइजेशन होने के बाद
साक्षात्कार को प्राप्त करने के बाद भगवान का स्थान क्या है, इस विचार को समझने के बाद पुनः इस प्रकार की विराट रूप को देखने की इच्छा अर्जुन के मन में प्रकट नहीं हो सकता था। क्योंकि भावार्थ में हम देखते हैं, प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे, डिवोटीज जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान की भौतिक रूप को देखने की इच्छा नहीं रखते, बल्कि वो भगवान के जो आध्यात्मिक रूप है, श्याम सुंदर रूप जो है, उसे देखते ही वो संतुष्ट हो जाते हैं और उनकी आकर्षण जो है वो भगवान के आध्यात्मिक रूप के प्रति होती है। उसके अलावा भगवान के भौतिक रूप या नहीं तो भौतिक में रहने वाले कोई भी रूप के प्रति आकर्षण नहीं होते। ये भक्तों का लक्षण है। तो अर्जुन जब ऑलरेडी उनको साक्षात्कार हो गया है भगवान के बारे में और भगवान के धाम के बारे में, भगवान के रूप के बारे में, जब अर्जुन को साक्षात्कार हो गया है तो पुनः अर्जुन इस भौतिक रूप को देखने की इच्छा क्यों प्रकट कर रहे हैं? तो इसका उत्तर जो है, इसे भावार्थ में हम देख सकते हैं, प्रभुपाद इसका उत्तर हमें देते हैं। तो उस उत्तर को देखने से पूर्व हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे अर्जुन जिस रूप के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं देखने के लिए, वो रूप जो है वो उसे कहा जाता है भौतिक रूप। वो आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि मटीरियल फॉर्म है। मटीरियल फॉर्म मतलब क्या है? जैसे भगवान का धाम में रहने वाले हर एक जीव, उनका रूप किस प्रकार से होता है? असत, सत, चित और आनंद से भरा हुआ होता है। सत मतलब एटर्नल, शाश्वत होता है। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान व्यक्त रहता है। और आनंदा, कंप्लीट ब्लिस। तो आध्यात्मिक जीव में, आध्यात्मिक लोक में रहने वाले हर एक जीव का रूप इस प्रकार से बना हुआ होता है, सत चित आनंद रूप। और वही भौतिक संसार में जो भी रूप हम देखते हैं, जो भी फॉर्म हम देखते हैं, वो सभी इसके अपोजिट है, इसके विरुद्ध है। मतलब असत, अचित और निरानंद। असत मतलब शाश्वत नहीं, जिसका अंत हो जाएगा। अचित, अचित मतलब जो ज्ञान पूर्वक नहीं है, जो अज्ञान से भरा हुआ है। और साथ में निरानंदा, जो रूप हमें आनंद नहीं देता, बल्कि सभी प्रकार के दुख, सभी प्रकार के कष्ट का मूल होता है। तो भौतिक संसार में देखने वाले हर एक रूप असत, अचित और निरानंद से बना हुआ है। मतलब कोई भी रूप, चाहे वो मनुष्य हो सकते हैं, पशु, पक्षी, देवता, डेमिगॉड्स, ये सभी का जो रूप है, ये सभी भौतिक रूप ही कहलाता है, यह आध्यात्मिक रूप नहीं है। तो जैसे हम ये शरीर को देखते हैं, तो ये शरीर क्या है? यह आध्यात्मिक शरीर नहीं है, ये भौतिक शरीर है। अगर हम हाथ को काटेंगे तो यहाँ से खून निकलेगा, यहाँ से फ्लैश निकलेगा, तो ये भौतिक शरीर है, पंचभूत से बना हुआ है और ये भौतिक है। इसी प्रकार जो भी वस्तु हम यहाँ पे देखते हैं, चाहे वो टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, कोई भी वस्तु आप देखिए, ये सभी भौतिक कहलाता है, मटीरियल फॉर्म। तो आध्यात्मिक फॉर्म जो है, स्पिरिचुअल फॉर्म जो है, उसे हम आध्यात्मिक संसार में देख सकते हैं, भगवान के धाम में देख सकते हैं। भौतिक संसार में सिर्फ भौतिक वस्तु को हम देख सकते हैं। भौतिक वस्तु को देखने के लिए भौतिक नेत्र के द्वारा पॉसिबल है। और कोई आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक वस्तु है, तो उसे हम अपनी इस भौतिक दृष्टि के द्वारा नहीं देख सकते। तो इस प्रकार हमें समझना है कि भौतिक संसार में हम देखने वाले हर एक वस्तु, हर एक आकार, हर एक फॉर्म जो है, वो सब कुछ भौतिक है। कोई भी कुछ भी यहाँ पे आध्यात्मिक नहीं है। तो इस प्रकार
जब भगवान यहाँ पे कहते हैं कि भगवान का एक यूनिवर्सल फॉर्म है, विराट रूप है, तो वो फॉर्म भी भौतिक है, वो आध्यात्मिक फॉर्म नहीं है। जैसे भगवान के जब अवतार होते हैं, भगवान जब अलग अलग प्रकार के इनकारनेशन में आते हैं, तो सभी इनकारनेशन, चाहे वो किसी भी वर्ग में हो, सभी इनकारनेशन जो होते हैं वो सभी आध्यात्मिक ही होते हैं, वो सभी स्पिरिचुअल होते हैं। लेकिन ये जो रूप है भगवान का, इसे आध्यात्मिक नहीं कहा जाता, बल्कि ये भौतिक रूप कहा जाता है। तो भगवान के इस भौतिक रूप के बारे में अर्जुन प्रश्न पूछने से पूर्व इसके बारे में स्वयं भगवान ने कहा है कि भगवान किस प्रकार से इस भौतिक रूप को धारण करते हैं। तो ये उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है? अगर आप देखेंगे तो पिछले अध्याय में 10th चैप्टर की आखिरी के 2 श्लोक, आप देखेंगे आखिरी के 2 श्लोक में भगवान वहाँ पे कहते हैं, ये एक उल्लेख है। इसके अलावा और बाकी उल्लेख भी हमें मिल जाएगा भगवत गीता में, जब भगवान कहते हैं कि मैं इस भौतिक संसार में परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हुए इस संसार को मैं चला रहा हूँ, इस संसार को मैं संचालित कर रहा हूँ परमात्मा के रूप में प्रवेश करने के बाद। तो अलग अध्यायों में अलग अलग उल्लेख भी हमें मिल जाएगा। तो प्रीवियस अध्याय में 10th चैप्टर के आखिरी के 2 श्लोक हैं, 41 एंड 42। अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि भगवान इसके बारे में उल्लेख कर रहे हैं। भगवान वहाँ पे कहते हैं कि पूरी संसार जो है, संसार में देखने वाला हर एक रूप, हर एक फॉर्म या हर एक जो आकर्षणीय है, ये सब कुछ मेरा ही अंश है। तो ये विचार भगवान वहाँ पे कहते हैं। तो इसी प्रकार भगवान अलग अध्यायों में भी इस तरह समझाते हैं कि भौतिक संसार में भगवान जब सृष्टि की रचना होती है, तब स्वयं भगवान यहाँ पे परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। तो जब भगवान परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं, तो भौतिक संसार के हर एक अणु के अंदर, अणु मतलब एटम, हर एक एटम के अंदर भगवान प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में। तो भगवान की प्रस्तुति होने के कारण ही, भगवान की उपस्थिति होने के कारण ही ये संसार जो है ये चल रहा है, यहाँ पे संचालित है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भगवान प्रवेश किए हैं परमात्मा के रूप में, इसीलिए संचालित है। अगर भगवान का प्रवेश यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ पे सब कुछ मृत्यु होता, सब कुछ डेड होता है, कुछ भी जीवित नहीं होता। तो ये भगवान हमें समझाते हैं गीता में। जैसे हमारा ये शरीर है, इस शरीर जब तक कार्य करेगा, जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा होती है, तब तक ये कार्य करेगा। जैसे मैं बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्यों हो रहा है, क्यों पॉसिबल है? क्योंकि मैं मतलब आत्मा इस शरीर के अंदर प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे बैठा हुआ है और बात कर रहा है। जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ देगा तो इस शरीर बात नहीं कर पाता, बात करना दूर, वो तो सीधा बैठ भी नहीं सकता है। कुछ भी मूवमेंट या कुछ भी कार्य उससे नहीं होगा, इस शरीर से नहीं होगा। तो ये शरीर इस प्रकार से कार्य कर रहा है, चला रहा है, हाथ चल रहा है, बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आत्मा है, प्रेजेंट है, तो इसीलिए बात कर रहा है। अगर नहीं होता तो ये मृत्यु कहलाता। तो इसी प्रकार ये पूरा जो भौतिक संसार है, मटेरियल क्रिएशन जिसे हम कहते हैं, तो इस मटेरियल क्रिएशन के अंदर भगवान एंटर करते हैं परमात्मा के रूप में। और भगवान जैसे ही यहाँ पे एंटर करते हैं परमात्मा के रूप में, तो ये पूरा भौतिक संसार जो है ये संचालित होना प्रारंभ होता है, इट बिकम्स फंक्शनल। तो अगर भगवान यहाँ पे उपस्थित नहीं है, भगवान की प्रेजेंस नहीं होती है भौतिक संसार में, तो यहाँ पे कुछ भी संचालित नहीं रहेगा, इट बिकम्स डेड।
एज गुड एज अ डेड बॉडी। संचलित कैसा है, इसे हम देख सकते हैं हर दिन सूरज की सूरज उगता है, हर दिन सूरज ढलता है, बाद में चांद उगता है, और समय समय के अनुसार बारिश होती है, अलग अलग एनवायरनमेंट चेंज होते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग। इतना परफेक्ट वर्किंग क्यों हो रहा है? अगर आपने साइंटिफिकली देखेंगे तो हर दिन एक ही समय पे सूर्य का उदय होगा। कभी भी ऐसा नहीं है कि अरे आज कुछ लेट हो गया, आज कुछ भूल गए सूर्य, तो इसलिए सूर्य का उगना लेट हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। एवरीथिंग सो परफेक्टली प्लान्ड, एवरीथिंग इज सो परफेक्टली गोइंग ऑन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान परमात्मा के रूप में एंटर किए हैं, तो इसलिए सब कुछ यहाँ पे इतना सही प्रकार से, इतनी सही दिशा में संचलित कर रहा है। तो भगवान इस जो कहते हैं यहाँ पे कि पहले भगवान इसे कहा है कि भगवान भौतिक संसार में परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं, इसीलिए भौतिक संसार जो है वो संचलित हो रहा है। और साथ ही ये पूरा भौतिक संसार जो है इसे स्वयं भगवान ही मेंटेन कर रहे हैं, स्वयं भगवान ही इसे मेंटेन करते हैं। तो ये जो भगवान का रूप है, जिस रूप में भगवान इस संसार में प्रवेश कर रहे हैं, वो रूप जो है और जिस रूप के द्वारा भगवान इस पूरे संसार को संचलित रखे हैं, उसे कहा जाता है यूनिवर्सल फॉर्म और विराट रूपा। तो ये विराट रूप जो है ये भौतिक है, ये आध्यात्मिक रूप है, क्योंकि भौतिक संसार में हर एक वस्तु भौतिक है यहाँ पे, तो इस वस्तु के द्वारा जो रूप हम बना सकते हैं तो वो भी भौतिक ही होगा। तो इसीलिए भगवान का ये जो रूप है इसे भौतिक रूप कहा गया है। तो भावार्थ में प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अर्जुन, भगवान ने जो भी वाक्य कहे हैं, भगवान ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उस इंस्ट्रक्शन से प्रभावित होते हुए, उस इंस्ट्रक्शन के द्वारा अर्जुन प्रभावित होते हुए, उसे ज्ञान ग्रहण करते हुए, अर्जुन के मन में अपने लिए ये इच्छा नहीं है कि मुझे देखना है ये रूप, भगवान के भौतिक रूप को मुझे देखना है, ये इच्छा अर्जुन के मन में नहीं है। लेकिन फिर भी अर्जुन में पूछ रहे कि मुझे ये रूप देखना है। क्यों? क्योंकि इसका दो कारण है। आप देखते हैं भावार्थ में प्रभुपाद से कहते हैं इसका दो कारण है। पहला कारण क्या है? पहला कारण ये है, अर्जुन अपने लिए प्रश्न नहीं पूछ रहे, बल्कि हम जैसे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए अर्जुन ने प्रश्न पूछ रहे हैं, ताकि आगे आने वाले समय में अगर कोई व्यक्ति सोचेगा कि अर्जुन तो भगवान को भगवान स्वीकार कर लिए, कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिए, क्यों? क्योंकि हो सकता है वो तो उनके मित्र थे, उनके वो रिलेटिव थे, तो इसलिए उन्होंने स्वीकार किया होगा। लेकिन क्या सच में कृष्ण भगवान थे? तो ये कोई व्यक्ति संदेह रख सकता है अपने मन में। तो हमारे जैसे मूर्ख लोग भगवान की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार करने में आगे पीछे देख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों के लिए अर्जुन एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप कृपा करके अपना ये भौतिक रूप दिखा दीजिए, ताकि जो मूर्ख आगे आने वाले समय में आपको, आपकी परम स्थान को समझने में सक्षम नहीं होते, तो उनके लिए जब वो आपकी यूनिवर्सल रूप के बारे में सुनेंगे, समझेंगे, तो वो उनके मन में श्रद्धा आ जाएगा कि हाँ, कृष्ण जो है यही स्वयं भगवान है, ये कोई आम इंसान नहीं है। तो इसीलिए हम जैसे लोगों के लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे, ये विनती कर रहे हैं भगवान से कि आप अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखा दीजिए। तो ये है पहला कारण। और दूसरा कारण क्या है? भावार्थ के आखिरी में आप देख सकते हैं, भावार्थ के आखिरी में प्रभुपाद कहते हैं दूसरा कारण क्या है? कि अगर आने वाले समय में कलयुग में कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान कृष्ण कहलाएगा, अगर वो कहेगा कि मैं
स्वयं कृष्ण हूँ, मैं स्वयं विष्णु का अवतार हूँ, मैं ही भगवान हूँ, अगर कोई क्लेम करेगा तो उससे हम पूछ सकते हैं कि भगवान कृष्ण जब अवतार लिए थे, भगवान कृष्ण जब उपस्थित थे, तो तब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था, अपनी यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया था। तो अगर आप कोई भी अगर क्लेम करता है कि मैं भगवान हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं विष्णु हूँ या मैं विष्णु का अवतार हूँ, अगर कोई कहेगा तो उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर आप भगवान हो तो आप अपना विराट रूप दिखाओ, अगर आप भगवान हो तो आप अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाइए। ये प्रश्न हम पूछ सकते हैं। तो इसी कारण की वजह से, तो इन दोनों कारणों की वजह से अर्जुन यहाँ पे भगवान से विनती कर रहे हैं कि आप मुझे अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाइए। इसके अलावा अर्जुन को इच्छा नहीं है भगवान का इस रूप को देखने के लिए। ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट समझना कि अर्जुन क्यों इच्छा नहीं है। ये क्योंकि जब हम देखते हैं कि भक्तों का लक्षण क्या होता है, भक्त तो भगवान का रूप देखने के लिए हमेशा कातुर होते हैं, भगवान के रूप को देखने के लिए, उसका दर्शन प्राप्त करने के लिए कातुर से उसका वेट करते रहते हैं। ये भक्तों का लक्षण होता है। जैसे आप देख लीजिए, जब आप मंदिर को जाते हैं तो भगवान के रूप को देखने के लिए, भगवान का जो अर्चा विग्रह है उसे देखने के लिए इतना प्रयास करते हैं भक्त लोग, उसे देखने के लिए इतने घंटे क्यू में लगते हैं, इतने दिनों से इतने दिनों का ट्रैवल करके मंदिर को जाते हैं, इतने बड़े बड़े क्यू में लगते हैं और जाके भगवान का रूप को देखना चाहते हैं। क्योंकि ये तो भक्तों का लक्षण है कि भगवान का रूप देखना है, भगवान के रूप को, उस छवि को अपने मन में रखना है। तो ये एक्चुअली भक्तों का लक्षण है। लेकिन फिर यहाँ पे ये क्यों कहा जा रहा है कि अर्जुन को तो ये इच्छा ही नहीं था कि भगवान का ये रूप देखना है। क्योंकि जैसे हमने प्रारंभ में कहा कि ये जो रूप है, जिस रूप के बारे में अर्जुन विनती कर रहे हैं, ये भौतिक रूप है, मटेरियल फॉर्म है। और भक्त जो होते हैं भगवान के आध्यात्मिक रूप को देखने का इच्छा रखते हैं। भगवान की इस यूनिवर्सल फॉर्म को देखने का इच्छा भक्तों में नहीं होता। भगवान के भौतिक रूप को देखना या उसकी पूजा करना, ये भक्तों का इच्छा नहीं होता। इसलिए आप देख सकते हैं कोई भी मंदिर में आप देखिए, इस्कॉन टेम्पल्स में स्पेशली, या नहीं तो कोई भी जो संप्रदाय में आते हैं मंदिर, जैसे मध्वाचार्य या रामानुजाचार्य संप्रदाय या निम्बार्क स्वामी संप्रदाय, किसी भी संप्रदाय में आप देखिए वहाँ पे भगवान की इस यूनिवर्सल फॉर्म की आराधना या पूजा नहीं होती। भगवान के जो भौतिक रूप है इसका वर्शिप नहीं होता है, बल्कि जो भगवान की आध्यात्मिक रूप है, जैसे श्याम सुंदरा रूप होता है या बाल गोपाल रूप होती है, तो उसकी आराधना होती है। उसके अलावा भौतिक रूप का आराधना नहीं होता, क्योंकि भक्त कभी भी भौतिक रूप को देखने की इच्छा नहीं रखते, भगवान की यूनिवर्सल फॉर्म को देखने की इच्छा नहीं रखते। तो इसीलिए इच्छा ना होने के कारण भी, इच्छा ना होने के बावजूद भी अर्जुन इन दोनों कारणों की वजह से भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान से विनती कर रहे हैं कि आप मुझे अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाइए। आगे आने वाले अध्याय में हम देखते हैं जब भगवान अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाते हैं अर्जुन को, तो उसे देखने के बाद वो इतना घोर होता है यूनिवर्सल फॉर्म, भगवान का जो विराट रूप इतना घोर होता है कि उसे देखने के बाद अर्जुन पुनः भगवान से विनती करते हैं कि बस आप कृपा करके मुझे अपना मूल रूप दिखाइए, ये रूप का दर्शन नहीं लेना है, बस ये रूप को मैंने दर्शन ले लिया और मुझे अभी इस रूप को नहीं देखना है, आप कृपा करके मुझे अपना मूल रूप जो है उसी का दर्शन दीजिए। क्योंकि भगवान का जो आध्यात्मिक रूप है वो भक्तों के मन को भा लेता है, भक्तों के मन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए कूलिंग एजेंट, बहुत ही आराम लगता है। वही विराट रूप जो है वो बहुत ही घोर है, देखने के लिए इतना आसान है और देखना इतना क्रूर लगता है वो रूप देखने के लिए, इसीलिए भक्त उसे देखना पसंद नहीं करते। फिर भी हम से लोगों के लिए इस रूप को दिखाया जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे लोगों में ये एक क्या कहते हैं हम लोग, एक हैबिट है। क्या हैबिट है
हम लोगों को लगता है कि जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है वो सर्वश्रेष्ठ होगा। अगर कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल चीज़ें हैं, उसे हम सर्वश्रेष्ठ नहीं कहते। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है ना, उसे हम कहते हैं हाँ ये बहुत सर्वश्रेष्ठ है। जैसे भगवान जब अपनी उस रूप में, श्याम सुंदर रूप में, 2 हाथ 2 पाँव के साथ खड़े हैं और कहते कि हाँ देखिए ये भगवान है, तब हमें लगता है अरे ये तो इंसान के जैसा ही दिख रहा है, इसमें क्या उतना स्पेशल क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है इसमें, इनमें तो कुछ भी सब कुछ ऑर्डिनरी दिख रहा है, ही लुक्स लाइक अ कॉमन मैन। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है इसमें? क्योंकि हम लोगों का सोच क्या है, अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है तो ही वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ये हम लोगों की कंडीशन स्टेट है, हम लोग इस प्रकार से कंडीशन हो गए हैं। तो इसीलिए भगवान का जब हम वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म देखते हैं, भगवान के एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म के बारे में जब यहाँ पे उल्लेख होता है, तभी लगता है हाँ इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म है तो शायद यही भगवान है। तो इस प्रकार से हमारी कंडीशन स्टेट में हमें इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म को देखना या उसके बारे में सुनना और उसके द्वारा जजमेंट पास करना कि हाँ कृष्ण ही भगवान देवोत्तम परम पुरुष है। तो ये हमारा कंडीशन स्टेट है। तो इसीलिए हम लोगों के लिए इसकी आवश्यकता होती है, भगवान की यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में देखना या समझना। नहीं तो शुद्ध भक्तों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती। इसे मान लीजिए अगर आप कहीं पे जाएंगे और वहाँ पे एक वृक्ष को देखेंगे, एक पेड़ देखेंगे, जो नॉर्मल सा पेड़ होता है, तो आप उस पेड़ को देखते हैं, देखने के बाद आपको कुछ लगता नहीं है, नॉर्मल लगता है, अरे इसमें क्या है, तो एक पेड़ है, इतना ही है। ये इस प्रकार के पेड़ तो हमने हजारों पेड़ देखा है, तो उसमें कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगता। तो क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है तो इसलिए हम उसे ग्लोरीफाई नहीं करते। लेकिन अगर मान लीजिए आप कहीं पे जाएंगे और जैसे वहाँ पे एक प्रदेश है, जैसे कहा था कि वहाँ पे एक पेड़ है, जो पेड़ इतना, उसका जो ट्रंक है वो इतना विशाल है कि उतनी बड़ी काय में उतनी बड़ी पेड़ इस धरती में कहीं भी नहीं है। और जब अगर आप वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे तो उसकी जो विशालता है, उसकी जो इतनी बड़ा रूप है, उसे देखने के बाद लगता है अरे हाँ ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये तो आम पेड़ नहीं है, ये तो नॉर्मल पेड़ नहीं है। और उसे देखते हम लोग ग्लोरीफाई करते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं उसे, उसके प्रति हम लोग आकर्षित होते हैं। और लोग तो हम जाते हैं टूरिस्ट बन के, इतने दूर दूर से आते हैं लोग वहाँ पे जाके देखने के लिए उस पेड़ को, कि हाँ इतना बड़ा पेड़ है, उसकी डाली देखिए कितना बड़ा है। तो ये हमारा कंडीशन स्टेट है। नॉर्मल पेड़ होता है तो उसे कोई नहीं देखना चाहता, उसे कोई भी देखने के लिए प्रयास नहीं करेगा। लेकिन अगर वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेड़ होता है तो उसे देखे सब लोग आकर्षित हो जाते हैं, उसे देखते सब लोग आकर्षणीय हो जाते हैं। तो ये हमारा कंडीशन स्टेट है। जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो हमारी लक्ष्य को अपने तरफ खींचता है। ये हमारा कंडीशन स्टेट है। जैसे आप लोगों में देख सकते हैं, अगर जैसे हम लोग हैं इसी पर कोई और लोग रहते हैं तो हमें उनके प्रति आकर्षण नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका अगर हाइट है 7 फीट, तो क्या हो जाएगा, सब लोग उसके प्रति आकर्षित हो, अरे देखो कितना लंबा आदमी है। जैसे गिनेस बुक रिकॉर्ड में होता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये सबसे हाइट पर्सन है, इनका हाइट जो है सबसे बड़ा है, तो उनका हाइट होगा कुछ 7 फीट होगा, 7.5 फीट होता है। तो उनके प्रति हम लोग आकर्षित होते हैं, हाँ देखो कितना बड़ा है, कितना लंबा आदमी है, ये देखते हैं हम लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं। क्योंकि ये हमारा कंडीशन स्टेट है। जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो हमारा आकर्षण को खींचता है अपने प्रति, और जो ऑर्डिनरी होता है उसके प्रति हम लोग आकर्षित नहीं होते। तो ये हमारा कंडीशन स्टेट है। तो इसीलिए हमारा जैसे कंडीशन लोगों के लिए भगवान के विराट रूप को देखना चाहिए, हमारे कंडीशन लोगों के लिए भगवान के विराट रूप के बारे में सुनना चाहिए, ताकि उसे सुनने के बाद हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं, हाँ यही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये विराट रूप दिखाया है, और वो विराट रूप कितना घोर था, कितना बड़ा है, इतना विशाल था, इतना विशाल होता है तो वही भगवान है। तो ये हमारे कंडीशन स्टेट में हमारी एक्सपीरियंस या हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। तो इसीलिए हम जैसे लोगों के लिए
भगवान की जो विराट रूप है ये आकर्षणीय लगती है, लेकिन शुद्ध भक्तों के लिए ये रूप आकर्षणीय नहीं होती। तो इसीलिए अर्जुन भगवान से आज के श्लोक में विनती कर रहे हैं कि आप कृपा करके मुझे आप अपने उस विराट रूप को दिखाइए जिसके द्वारा आपने इस पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। तो ये विनती अर्जुन यहाँ पे कर रहे हैं। और अगले श्लोक में हम देखेंगे टेक्स्ट नंबर 4 में अर्जुन अपनी विनती को कंटिन्यू करते हैं। अर्जुन भगवान से अपने विराट रूप को दिखाने के लिए विनती कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद में टेक्स्ट नंबर 5 से भगवान अर्जुन से संबोधित करते हुए अपना उस रूप को दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये सभी विचार आगे आने वाले श्लोकों में हम देख के समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए।